हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। साथ में पेन पेपर लेके जरूर बैठें और मेरे साथ सॉल्व करें। वीडियो को स्किप नहीं करें, एंड तक जरूर देखें। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं क्या दे रखा है हमें। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट बताते हैं क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू कितना है -4 और c इक्वल्स टू 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमें। क्या हो जाएगा ये? बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो 4 4 हो गया 16, 4 2 8, 8 3 24। तो 16 माइनस 24 कितना हो गया? माइनस का 8। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो हमारा क्या होता है? नो रूट्स, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे -8 क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है इन वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म। इसको हमें समझना है क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ दे रखा है पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। अभी एक सर्कुलर पार्क है, पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक सर्कल। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है हमारे पास? 13 मीटर्स। तो इसका डायमीटर ले लेते हैं 13 मीटर्स। तो यहाँ हम एक लाइन बनाएंगे 13 मीटर की। सर्कल का डायमीटर मतलब ऐसा बीच में जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा 13 मीटर्स, बीच वाली जो लाइन है। इसको हम लिख देते हैं 13 m और पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a, यहाँ पे लिखते हैं b। ठीक है, अभी देखो आगे पढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स a एंड b ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। अभी इसका दे रखा है कि 7 मीटर्स का डिफरेंस है ए और बी, दो गेट्स हैं उनके बीच का। ठीक है, मतलब एक और लाइन बनाते हैं हम इधर, फिर समझते हैं इसमें क्या है ये। इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा ये, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी। ए और बी गेट का डिफरेंस मतलब ये जो है, इधर हम पॉइंट ले लेते हैं पी, इसको पॉइंट पी मानते हैं। अभी इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ए गेट से पी पॉइंट तक, बी गेट से पी पॉइंट तक को भी ज्वाइन करते हैं। क्या आएगा? देखो अभी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ए बी जो है ये क्या हो गया हमारे पास? 13 मीटर का डायमीटर। अभी डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली, डायमेट्रिकल मतलब डायमीटर ए बी है हमारा, उससे जो डिफरेंस दे रखा है बाउंड्रीज का वो है 7 मीटर्स। मतलब ये वाला जो डिफरेंस है ये बी पी और ए पी, ये है हमारे पास ए पी माइनस बी पी है 7 मीटर। बी पी माइनस ए पी भी हो सकता है या ए पी माइनस बी पी और बी पी माइनस ए पी। अभी मान लेते हैं हम बीपी की टाइम, बीपी का लेंथ जो है वो x है। तो एपी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे एपी की वैल्यू हो जाएगी बीपी माइनस 7। बीपी मतलब x, तो x माइनस 7।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे x -7, यही चीज करनी थी हमें। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 7 मीटर, तो AP माइनस BP हो जाएगा 7 मीटर। तो अगर BP की वैल्यू x है तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x -7। अभी इधर देखो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल APB इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ से AP की वैल्यू अगर हम इस वाले से निकालें तो आती है BP +7, तो यहाँ हो जाएगा x +7। ठीक है, तो अभी h स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी। अभी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, BP हमारा परपेंडिकुलर है, तो x स्क्वायर प्लस बेस कितना है x +7 का होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं, 13 13 सा 169, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तो x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 माइनस 49 हो जाएगा -120 इक्वल्स टू 0। अभी इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर -7 प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अभी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू -60। अभी हम क्या निकालेंगे इसका, b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -60, तो कितना हो जाएगा ये 49 प्लस 240 इक्वल्स टू 289। अभी 289 तो क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स कैसे हो गए, 2 रियल रूट्स। अभी निकालेंगे कैसे, इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या निकालेंगे हम इसमें, x की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो b की वैल्यू है 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की वैल्यू आई थी हमारे पास 289, तो अंडर रूट 289 अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया -7 प्लस माइनस, ये किसका रूट होता है 17 का, अपॉन 2। तो एक बार तो प्लस की फॉर्म है, एक बार माइनस की फॉर्म, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 प्लस 17 अपॉन 2, कितना हो गया ये 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। और दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -7 -17 अपॉन 2 इक्वल्स टू -24 अपॉन 2, कितना आ गया ये माइनस का 12, 17 प्लस 7 हो गया 24। ठीक है, अगर नेचर ऑफ रूट्स आता है हमारा ग्रेटर देन 0, तो हमें इस टाइप से इसके रूट्स निकालने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वही चीज़ है हमारे, हमें क्या निकालना है, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट, फिर इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल रूट्स आता है तो बताना है हमें कि कौन से रूट्स हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, इसमें से a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -2 और c हो गया 1/3। ए बी सी की वैल्यू हमने लिख दी। अभी क्या निकालेंगे हम, b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3, तो 2 2 सा कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो 4 - 4 कितना हो गया 0। अभी b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आई, तो कितने रूट्स होंगे हमारे पास, 2 इक्वल रूट्स। और रूट्स होंगे कौन से, x इक्वल्स टू -b अपॉन 2a एंड -b अपॉन 2a।
तो इधर बी और ए की वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, -2, और ये भी माइनस था तो माइनस का साइन हम बाहर भी लगाएंगे एक, और 2 × 3 तो कितना हो जाएगा ये, देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1/3। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/3। तो इस टाइप से हमें वैल्यू निकालनी है जब नेचर ऑफ रूट्स रियल हो और b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई, 0। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, रियल रूट्स आता है तो हमें क्या निकालने हैं, वो रियल रूट्स निकालने हैं। कौन से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x² - 3x + 5 = 0। तो a कितना है हमारे पास, 2, यहाँ पे लिख देते हैं ये a, b, c। तो b² - 4ac कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5 कितना हो जाएगा ये, 9 - 4 2 8 8 5 40। 9 में से 40 गया तो कितना बचा, 31। माइनस का 31 लेस देन 0 है। लेस देन 0 में मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, नो रियल रूट्स। रूट्स कब रियल होंगे, या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x² - 6x + 3। तो a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हो गई 3। b² - 4ac निकालते हैं, कितना आएगा, b कितना है हमारे पास, -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। तो 6 6 कितना हो गया, 36, 4 2 8 8 3 24। तो 36 में से 24 माइनस करा तो कितना आ गया, 12। 12 इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, 2 रियल रूट्स। अभी रूट्स निकालते हैं इसके, क्योंकि हमें निकालने थे। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो हमें उसको फाइंड भी करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू b कितना है हमारे पास, देखो -6 और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 ± √12 अपॉन 2, a कितना है 2, तो 2 2 ज़ा 4। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस माइनस, अभी √12 है ये, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। पेयर्स करें तो ये होता है 2 × 2 × 3, ये पेयर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। तो हम इसको लिखेंगे 2√3 अपॉन 4। अभी इधर 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3 ± √3 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 4। अभी ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3 ± √3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या हो गए, 3 ± √3 अपॉन 2, सॉरी 3 + √3 अपॉन 2 एंड 3 - √3 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव वाला लिखेंगे, एक बार नेगेटिव वाला लिखेंगे। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं इसमें। देखो अगर ग्रेटर देन 0 आया तो 2 रियल रूट्स, तो x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो माइनस इंटू कितना है b का वैल्यू, माइनस का 6 प्लस माइनस ये कितना है √12 अपॉन 2 × 2, 2a मतलब 2। अभी 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये होता है 2√3 अपॉन 4। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो अंदर क्या बचा, 3 ± √3 अपॉन का 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बच गया हमारे पास, 3 ± √3 अपॉन 2। प्लस माइनस है मतलब एक बार प्लस का एक बार माइनस का नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर दे रखा है पहले लिख देते हैं। इधर a कितना है हमारा, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4√3 और c इक्वल्स टू 4। अभी निकालते हैं b² - 4ac।
कितना आ जाएगा ये, b का वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 4। अभी -4√3 मतलब 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, -4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये 0 आया तो मतलब 2 इक्वल रूट्स, 2 रूट्स इक्वल है मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/2a एंड -b/2a। तो x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू है -4√3, ये वाला माइनस भी है तो -4√3 अपॉन 2 इंटू 3। अभी ये 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2√3 अपॉन 3। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो गई, 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अभी हमें इसमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमें इसका मतलब इसके रूट्स इक्वल हैं और हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी रूट्स इक्वल है मतलब क्या हो गया, इसमें b² - 4ac की वैल्यू क्या है, 0। अभी हम इसमें लिखते हैं a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी हो गई k और c की वैल्यू हो गई 3। तो b² मतलब k² -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो k² -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। तो k² इक्वल्स टू कितना हो गया 24। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √24। √24 को कैसे लिख सकते हैं हम, फैक्टर्स बना देते हैं पहले। 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अभी देखो ये 2 और 2 का फैक्टर बन गया, 6 तो अलग से रह गया तो 2√3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ऐसे ही करना है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे हम। ये हो जाएगा kx² -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, क्या है, a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू -2k और c इक्वल्स टू 6। अभी क्या फाइंड करना है हमें, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b कितना है, माइनस का 2k होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 4k² -4 6 ज़ा 24k इक्वल्स टू 0। इसमें से देखो 4k हो गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा k -6 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो ये हमें यही फाइंड करना था k का वैल्यू। ठीक है, जब भी हमें यहाँ पे दे रखा है 2 इक्वल रूट्स है तो 2 इक्वल रूट्स का फॉर्म क्या है, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। इसको हमें रखना है और k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को ले लेते हैं पहले x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। अभी लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x इंटू x² इंटू x इक्वल्स टू 800। तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू 800। तो 2x² -800 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो 2 कॉमन हो जाएगा तो x² - 400 इक्वल्स टू 0।
देखो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में करना है। पहले हम इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। इधर से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू माइनस का 400। क्या करेंगे नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 कितना हो गया, ये 1600। 1600 ग्रेटर देन 0 है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, 2 रियल रूट्स। अभी 2 रियल रूट्स आएंगे कैसे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बी सी सबकी वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो x इक्वल्स टू बी की वैल्यू देखो कितनी है 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला 1600, तो अंडर रूट ऑफ 1600 अपॉन 2 इंटू 1। अभी अंडर रूट ऑफ 1600 मतलब 400 अपॉन 2। 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 अपॉन 2। 2 वन ज़ा 2, 2 20 ज़ा, तो हमारा x का वैल्यू आया 20 मीटर। मीन्स ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 मीटर, तो लेंथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, हमें यही निकालना था, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था। तो x क्या आया 20 और लेंथ क्या आया हमारे पास 40 और ब्रेड्थ क्या आ गया 20 मीटर। नेक्स्ट देखो फिर से वर्ड प्रॉब्लम ही है हमारे पास। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। वो बोल रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो इसकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ दे रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड्स हैं, उनका एज क्या है, उन दोनों की टोटल एज है 20 ईयर्स। मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। तो वन फ्रेंड की एज है x और दूसरे फ्रेंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। एक की x है तो दूसरे की हो गई 20 माइनस एक्स। नेक्स्ट दे रखा है 4 ईयर्स अगो, मतलब दोनों में से क्या हम माइनस कर देंगे 4, तो x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अभी इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 16 हो गया 16x, x इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अभी देखो ये है एक्स स्क्वायर, 16x और 4x हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 64, ये प्लस का 48। 48 को हम इस साइड ले आते हैं तो 64 और 48 कितना हो जाएगा 112, तो माइनस 112 इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, इसके नेचर ऑफ रूट्स। तो ये a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई माइनस 20 और c की वैल्यू हो जाएगी 112। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो 20 का होल स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 448, तो 400 माइनस 448 हो जाएगा माइनस का 48, तो ये क्या हो गया लेस देन 0। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, मीन्स नो रियल रूट्स। तो इसमें हम इसका, इसने यही बोला था इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, तो हम इसमें इसकी प्रेजेंट एजेस नहीं निकाल सकते क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया भी दे रखा है, पेरीमीटर भी दे रखी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है, अगर निकल सकती है तो नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे फिर बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन पहले देखते हैं, पेरीमीटर दे रखा है हमारे पास 80 मीटर, थोड़ा हम इधर लिख देते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये कितना हो गया 80। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या हो गया 40। अभी हम ब्रेड्थ को ले लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ये ब्रेड्थ को हमने x लिया तो लेंथ हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अभी हमारे पास एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया होता क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितना है हमारे पास 40 माइनस एक्स, और ब्रेड्थ कितनी है x इक्वल्स टू 400। अभी हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आया ये 40 को x से मल्टीप्लाई करा तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 उस साइड जाएगा तो माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। अभी देखो x माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से ए बी सी की वैल्यू देखते हैं कितनी है, ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हुई -40 और सी की वैल्यू हो गई 400। अभी नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम इसका, नेचर ऑफ रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो क्या होते हैं 2 इक्वल रूट्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/2a एंड -b/2a। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, तो माइनस माइनस 40/2 इंटू a कितना है 1, तो 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो गई, हमने यहाँ पे लिखा था ब्रेड्थ इक्वल्स टू x एंड लेंथ इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, तो ब्रेड्थ तो हो गई 20 मीटर और ये भी कितना हो गया 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।